समय रात 1:28। एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे हैं, इनमें कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं। तभी एंट्री होती है एक पुलिस वाले की। हाथ में एक डंडा है और फिर देखिए कि क्या हुआ। अब बताइए, एक पुलिस वाले में और गुंडे में कोई फर्क रह गया है? पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे के डेक्कन इलाके में मौजूद एक कैफे का है, जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में दिख रहा ये पुलिस वाला डेक्कन पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस उप निरीक्षक संदीप कदम है। आरोप है कि पीएसआई कदम इस कैफे में पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ ग्राहकों से भी बिना किसी वजह के अभद्र व्यवहार किया। अब इसे रेस्टोरेंट वाले का भाग्य कहिए या समझदारी, पुलिस वाले की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने तमाम तरह की बातें कही। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे टाइम पर गौर किया और कहा कि रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले की गलती है कि उसने अभी तक अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है। इतनी रात रेस्टोरेंट में लड़कियां भी बैठी हैं, कोई अनहोनी हो जाए तो। एक यूजर ने कहा, रात के 1:48 हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले ने जो किया वो गलत किया। एक और यूजर ने कहा, अभी 1:48 हो रहे हैं, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी और कैफे खुलने और बंद होने का समय पता होना चाहिए। अगर पुलिस वहां जाकर लोगों को नहीं हटाती या राउंड नहीं लगाती तो लोग कहते कि वे किसी काम के नहीं हैं, और अगर पुलिस पैसे लेकर चली जाती तो कल को यही लोग कहते कि पैसे लेते हैं वगैरह वगैरह। एक और यूजर ने कहा, रात के 1:48 पर कौन सी दुकान खुले रखने की परमिशन है? अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर बात क्या है? उन्होंने किसी को मारा तो नहीं? पुलिस से छिपा कर ये दुकान खोल रखी थी। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक पुणे में जिन रेस्टोरेंट या सामान्य दुकानों के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें 24 घंटे खुले रहने की कानूनी अनुमति है। ये नियम केवल उन जगहों पर लागू होते हैं जो सिर्फ खाना या अन्य जरूरी सामान सर्व करते हैं। ध्यान रखें, जहां शराब नहीं परोसी जाती। वहीं पब और बार का जो समय है, उसके बंद होने का समय रात 1:30 बजे तय किया गया है। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद हमें जानकारी मिली है कि ये कैफे 24 घंटे खुला रहने वाले चुनिंदा स्थानों में से एक है। हालांकि घटना वाले दिन इसे रात करीब 1:30 बजे कुछ कारणों से बंद किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि पीएसआई संदीप कदम नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान कैफे में घुसे थे। उन्होंने कैफे में बैठे लड़के लड़कियों और स्टाफ से खराब तरीके से बात की। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें तुरंत बाहर निकलने की धमकी दी, जिसके कारण सभी लोग बुरी तरह डर गए थे। अब चलिए, यहाँ तक तो समझ में आता है कि रेस्टोरेंट के पास इस बात की परमिशन भी थी कि वो 24 घंटे खुला रह सके। लेकिन चलिए एक पल के लिए अगर ये भी मान लें कि रेस्टोरेंट वाले की गलती थी, लेकिन बात अब भी तो वही है, सवाल अब भी वही है। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंचे, लेकिन ड्यूटी करने का ये मतलब भी तो नहीं है ना कि आप गदर मचा दें, डंडा चलाकर सब कुछ तहस नहस कर दें। अगर रेस्टोरेंट वाले से गलती हुई तो उसे सजा दीजिए, चालान काटिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरह का व्यवहार करने का हक आखिर पुलिस वाले को किसने दिया? कई लोगों ने ये बात भी उठाई कि इस तरह के रवैये से रेस्टोरेंट की रेपो यानी उसकी साख खराब होती है, लोग फिर वहां जाने से डरते हैं। पुलिस वाले की इस हरकत से रेस्टोरेंट वाले का जो नुकसान हुआ वो अलग, चीजें फेंकी गई, कई सारे लोग रेस्टोरेंट से चले गए, लेकिन आने वाले दिनों में जो बहुत से लोग हैं जो इस रेस्टोरेंट में जाने से कतराएंगे, आप सोचिए कि उसका रेस्टोरेंट के बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। इन्हीं तमाम बातों को सोचते हुए बहुत सारे लोगों ने पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कैफे में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो ये वीडियो पुणे पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंचा और महकमे में हड़कंप मच गया। और बात भी सही थी, खाकी की साग पर बट्टा जो लगा था, इसे देखते हुए पुणे पुलिस ने बिना वक्त गवाए बड़ी कार्रवाई की और आरोपी पीएससी संदीप कदम को सस्पेंड कर दिया। हालांकि बहुत से लोग पुलिस की इस कार्रवाई से ज्यादा खुश नजर नहीं आए।
बहुत से लोगों ने कहा कि सस्पेंशन से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, इन जनाब को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। एक यूजर ने कहा, पुलिस नहीं, ये तो गुंडे हैं, ऐसे घटिया लोग वर्दी के लिए कलंक है, सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है, ऐसे लोगों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। एक और यूजर ने कहा, वर्दी पहनने से कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो जाता। अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तोड़फोड़ करते हैं, नागरिकों को परेशान करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, न सिर्फ सस्पेंशन या ट्रांसफर। एक अन्य यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सस्पेंशन काफी नहीं है, नुकसान की भरपाई कौन करेगा और साफ सफाई का क्या। वहीं कुछ यूजर ने कहा, इन्हें सस्पेंड किया गया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ पुलिस अधिकारी ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वे ही सबसे बड़े अधिकारी हों। वे कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। एक यूजर ने कहा, इस गरीब आदमी ने पुलिस को हफ्ता देने से इनकार कर दिया होगा। इस तरह के तमाम रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। वैसे बात तो सही है, पुलिस को जनता की सेवा, उनकी सेफ्टी के लिए संविधान पावर देता है, लेकिन उस ताकत के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही भी साथ चलती है। कई मामलों में देखा जाता है कि पुलिस वाले अपनी पावर, अपनी पोजीशन के दम पर खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं कि भाई हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। अब इन जनाब को ही देख लीजिए, ये डंडा, ये वर्दी और ये ओहदा इन्हें इसलिए दिया गया था ताकि ये कानून की हिफाजत कर सके, देश के लोगों को महफूज महसूस करा सके। लेकिन अपना फर्ज अदा करते करते जैसे ये भूल ही गए कि इनको इनकी ड्यूटी के साथ एक और चीज का ख्याल रखना है, और वो है जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी इस बात की कि ड्यूटी के नाम पर आप इतना भी उत्पात ना मचा दे कि जिस जनता को आपकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करना चाहिए वही थर थर कांपने लगे। बहरहाल, अगर आप इन तमाम बातों से अग्री करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया वो भी हमें बताइए। अगर आपके विचार इससे थोड़े अलहदा हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। तुम्हारे पास गिरे